नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए एक नई कहानी को शुरू करते हैं। मैं रोज की तरह अपने काम में व्यस्त था, तभी दो लड़कों पर नज़र पड़ी। कमजोरी के कारण अस्थिपंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था और बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुका गया। दौड़ती भागती जिंदगी में पैर ठहर से गए। जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैं उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपए का क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई। फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़ गए। जी, मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वो दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। मेरे पीछे पीछे वे होटल में आ गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने भी एक अजीब आत्मसंतोष महसूस किया। मैंने बच्चों, बेटा अब जो मैं तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें 1 रुपए का शैम्पू लेकर हैंड पंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। मैं नाश्ते के पैसे चुकाकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुम वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर की बात की हो। मुझे समझ आ चुका था, हम निमित्त मात्र हैं। उनके कार्यकलाप वो ही जानता है, इसलिए वो महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है या उसी की प्रेरणा होती है। किसी को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना।